गुड आफ्टरनून। तो आज आप लोगों को पढ़ना है ई बैंकिंग। कल आप लोगों ने पढ़ा था इंटरनेट के बारे में, इंटरनेट की विशेषताएं, थोड़ा बहुत उनका उपयोग कहाँ कहाँ होता है, उनके लाभ क्या क्या है। आज आपको बताऊंगा कि इंटरनेट का उपयोग और कहाँ कहाँ किया जाता है, किन किन क्षेत्रों में किया जाता है। तो ई बैंकिंग एक प्रचलित नाम है। ये प्रारूप है ई बैंकिंग, कहा जाए तो ई बिजनेस का। ठीक है, तो इसे हम ई बैंकिंग ही कहेंगे, लेकिन इनका उपयोग बिजनेस में खासकर ज़्यादा किया जाता है। ई बैंकिंग इंटरनेट पर उपलब्ध पर्सनल बैंकिंग सर्विस है, जिसे बैंक आइडेंटिफायर्स के साथ सुरक्षित किया जाता है। बैंक आइडेंटिफायर्स मतलब कि होता है कि जो बैंकिंग का कार्य करते हैं उनके लिए यह बहुत महत्वपूर्ण एक विधि है, उनकी हेल्पिंग के लिए। यह किसी भी समय कहीं भी उपलब्ध होती है। यह एक इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम है जो बैंक या अन्य वित्तीय संस्थानों के ग्राहकों को योग्यता देती है। जैसे कि आज की डेट में कई सारे कियोस्क चलने लगे हैं, वो भी ई बैंकिंग का एक उदाहरण है। उन्हीं के द्वारा ई बैंकिंग के थ्रू ही ये कियोस्क संचालन किए जाते हैं। ई बैंकिंग के अंतर्गत कई सारे काम होते हैं, जैसे कि एटीएम हो गया। एटीएम भी एक ई बैंकिंग का ही उदाहरण है। दूसरा हो गया क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड आप लोगों ने देखा होगा, जिसे एटीएम कार्ड भी आप लोग कहते हैं, उसे क्रेडिट कार्ड कहा जाता है। फिर उसके अलावा स्मार्ट कार्ड भी होते हैं। स्मार्ट कार्ड का उपयोग कहाँ किया जाता है? हमेशा डेबिट कार्ड के रूप में, क्रेडिट कार्ड के रूप में भी स्मार्ट कार्ड का इस्तेमाल किया जाता है। फिर इसी तरह डेबिट कार्ड हुआ। डेबिट कार्ड अलग होते हैं, क्रेडिट कार्ड अलग होते हैं। डेबिट से आप अपना क्रेडिट पर डेबिट से आप लोग पैसे ट्रांजेक्शन करके निकालते हैं, और जो क्रेडिट कार्ड होते हैं इनसे आप कोई भी शॉपिंग कर सकते हैं क्रेडिट पर। अपने कार्ड के क्रेडिट पर उस पर लिमिट होती है, कितने हज़ार इतने लाख तक की आप पेमेंट कर सकते हैं। पहले आप कोई भी शॉपिंग कर सकते हैं, कुछ भी आप उठा सकते हैं सामान, फिर उसके बाद आपको उतना पेमेंट करना पड़ता है। पोस्ट पेड जिसे कहते हैं, पहले आप प्रीपेड, पोस्ट पेड कहा जाता है। पहले आप लोग उसे उपयोग कीजिए, फिर उसके बाद आप उसका पेमेंट कीजिए। फिर एक आता है मोबाइल बैंकिंग। मोबाइल बैंकिंग भी आप लोगों ने देखा होगा। मोबाइल बैंकिंग का उदाहरण आप लोग जैसे कि जो भी ट्रांजेक्शन आप लोग अपने एटीएम, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, इन सब के थ्रू आप लोग जो भी पेमेंट करते हैं वो ई बैंकिंग का ही उदाहरण है, वो मोबाइल बैंकिंग के थ्रू होता है। फिर आता है लास्ट है इंटरनेट बैंकिंग। इंटरनेट बैंकिंग भी होती है। इंटरनेट से आप अपने खाते से दूसरे खाते में भी पैसे डाल सकते हैं, ये सुविधा इंटरनेट देती है। तो ये सब चीज़ें इसके उदाहरण हैं। ई बैंकिंग के लाभ क्या है? यह सामान्यतः फ्री होती है तथा यह धन की बचत भी करती है। जैसे कि आप लोगों को कोई लाइन में लगना पड़ता है, परेशानी होती है, आपको कहीं पर पेमेंट करना होता है, जैसे आप लोग बिजली का बिल जमा करने जाते हैं, अगर आपका 197 रुपये बिजली का बिल आया तो आप लोग 200 रुपये देते हैं, साथ चेंज ना होने की वजह से आपको पूरा पैसा ले लिया जाता है 200 रुपये। इसमें है ई बैंकिंग के थ्रू आप पेमेंट जितना भी करेंगे, 197 है तो 197 ही पेमेंट आपकी कटेगी, उससे ज़्यादा पैसा नहीं जाता है। ये काफ़ी सुविधाजनक है क्योंकि आप आसानी से बिल का भुगतान कर सकते हैं और अकाउंट के मध्य फंड का ट्रांसफर कर सकते हैं। एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में भी आप ट्रांसफर कर सकते हैं बहुत ईजिली रूप में। ये सारे समय अर्थात 24/7, मतलब कि अगर आपको टाइमिंग, ऑफिस टाइमिंग जो रहती है 11 से 5 तक, उसके अलावा भी आप रात 12 बजे, 10 बजे, 11 बजे, जितनी टाइम आपको चाहिए आप उतनी टाइम इसका पेमेंट उपयोग कर सकते हैं। ई बैंकिंग के द्वारा आप अपने अकाउंट को मॉनिटर कर सकते हैं। आप अपना अकाउंट में बैलेंस देख सकते हैं, कितना है कितना नहीं है, कब आया कब गया, ये सब चीज़ें रहती हैं। और यह सबसे लास्ट पॉइंट है कि ये बहुत सिक्योर रहता है, सुरक्षित रहता है, सेफ रहता है। आप जब तक खुद नहीं जाएंगे तब तक आपका पैसा कहीं ट्रांसफर नहीं हो सकता है। तो ये सब चीज़ें हैं। फिर इनका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है ये भी जान लीजिए। बैंकिंग में इनका उपयोग किया जाता है। सबसे पहला है बैंकिंग में इनका उपयोग किया जाता है। बैंक में इंटरनेट के माध्यम से ही सारे काम होते हैं। बीमा, LIC पॉलिसी जो भी होती है, बीमा भी होता है जो, तो LIC के थ्रू ही किया जाता है बीमा भी, जिसे आप लोग इंश्योरेंस कहते हैं। इंश्योरेंस फील्ड में भी कहाँ इसका उपयोग किया जाता है? ई बैंकिंग के थ्रू ही काम किया जाता है। स्टॉक मार्केट वगैरह भी आप लोगों ने देखा होगा, स्टॉक मार्केट का नाम सुना होगा,
जो लोग पैसा लगाते हैं, इन्वेस्ट करते हैं स्टॉक में, एक्सचेंज में, तो वो भी ई बैंकिंग के थ्रू ही किया जाता है। फिर संपत्ति प्रबंधन होता है। ऐसी बहुत सारी फर्म्स हैं जिनमें अपनी संपत्ति जमा कर सकते हैं तथा कंपनियां विभिन्न संपत्ति श्रेणियों में बस मनी मार्केट, करेंसी वगैरह इनकम का उपयोग करती है। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं। म्यूचुअल फंड वगैरह हो गया, म्यूचुअल फंड संपत्ति का पता लगाकर रिटर्न उत्पन्न करते हैं। फिर उसके बाद आपका जो इनकम टैक्स वगैरह है, इन सब का उपयोग भी इसी के थ्रू किया जाता है। तो ये सब चीज़ें हैं। लास्ट एक पॉइंट आता है ई बिजनेस। ई बिजनेस में भी इसी का उपयोग किया जाता है, ई बैंकिंग के थ्रू ही किया जाता है। ई बिजनेस एक ऐसी बिजनेस प्रक्रिया है जो स्वचालित इंफॉर्मेशन सिस्टम पर निर्भर है। यह ज़्यादातर वेब आधारित तकनीकियों के साथ किया जाता है। ई बिजनेस शब्दावली जनरेट की जाती है। इसमें आप ई कॉमर्स भी जोड़ सकते हैं। ई कॉमर्स मतलब कि आप इलेक्ट्रॉनिक रूप से कोई भी कमर्शियल काम कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं। जैसे आपके शॉप हो गए, मॉल वगैरह हो गए, इन सब जगह पर ई बिजनेस या ई बैंकिंग के द्वारा ही काम किए जाते हैं। आजकल तो कोई भी बोलियां लगती हैं तो वो भी ई ऑप्शन होता है, उनकी भी बोलियां की जाती हैं, तो ये भी ई बैंकिंग के थ्रू या इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू ही किया जाता है। तो इन सबको आप दृष्टिगत रखते हुए इंटरनेट का उपयोग हर जगह कर सकते हैं। आज की डेट में इंटरनेट बहुत प्रभावी शैली है। बिना इसके आप कहीं भी कुछ भी नहीं कर सकते हैं। इसका उपयोग हर जगह आज की डेट में कंपलसरी हो चुका है। कंपलसरी का मतलब होता है कि मैंडेटरी है, ये इसके द्वारा ये काम होगा ही नहीं। जैसे कि आज आपकी जो वीडियो चल रही है, अब वीडियो आप लोग देखेंगे तो बिना इंटरनेट के माध्यम से तो ये डाउनलोड होगा नहीं तो ये आप देख नहीं पाएंगे। इसलिए आज की जनरेशन में इंटरनेट बहुत ही जरूरी हो गया है हम सभी को। तो ये रही इंटरनेट के बारे में बेसिक जानकारी। अब आपका लास्ट चैप्टर कह लीजिए या टॉपिक कह लीजिए, वो आता है लाइनक्स। तो लाइनक्स के बारे में कल मैं आपको डीपली बताऊंगा। लाइनक्स होता क्या है। लाइनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसका उपयोग ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह ही किया जाता है, जैसे कि MS DOS वगैरह पहला ऑपरेटिंग सिस्टम था, उसके बाद विंडोज अब चलने लगे। तो लाइनक्स यूनिक्स के बारे में भी थोड़ा बहुत आप लोग जान लीजिएगा कि ये होता क्या है, इसका उपयोग कैसे होता है। क्या है कि लाइनक्स है तो ऑपरेटिंग सिस्टम, लेकिन ये बहुत टफ ऑपरेटिंग सिस्टम है, बहुत हार्ड। इसे समझने के लिए, इसकी बारीकियों को जानने के लिए बहुत डीपली नॉलेज लेना पड़ता है, इसलिए ये ज़्यादा सक्सेस नहीं हो पाया। इनका उपयोग बहुत ही कम क्षेत्रों में, बहुत ही रेयर फील्ड में किया जाता है। तो आपको कल लाइनक्स के बारे में भी बता दिया जाएगा, ठीक है। तो ध्यान से आप लोग घर में थोड़ा बहुत स्टडीज कीजिए, स्टडी मटेरियल ला लीजिए, उसे आप लोग देखिए, समझिए। अगर आप लोगों के पास कंप्यूटर्स हैं, PC है, लैपटॉप है तो बहुत अच्छी बात है, वरना अगर कहीं मिलते हैं तो उनके थ्रू आप लोग देखिए, समझिए कि आखिर होता क्या है। गूगल पर सर्च कीजिए कंप्यूटर के बारे में, ये क्या क्या टॉपिक्स हैं, क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कैसे जानना है, इन सबको आप लोग ध्यान से देखिए, ठीक है। थैंक यू।